मानव मस्तिष्क पर सर्जरी करने के लिए एक शहर में एक डॉक्टर पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। उनके पास आने वाले सभी रोगियों पर किसी को भी सर्जरी किया वो सब सर्जरी सफल हो गया। इसलिए वह अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया। उससे मिलना भी बहुत मुश्किल था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई भाषण दिए हैं और अपनी आवाज सुनाया। उन्होंने एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने शहर को छोड़ दिया। हालांकि वह अपनी कार में हवाई अड्डे गए और विमान में सवार हो गए। मौसम के खराब होने के कारण विमान को एक अलग शहर में रोक दिया गया था। जून की बैठक में शामिल होना उनके लिए अनिवार्य था। उन्होंने ड्राइवर के साथ एक कार किराए पर ली और शहर में चले गए जहां उन्हें बैठक में भाग लेना था। हालांकि आधी रात हो गई जब वे एक गांव में पहुंचे। इस बीच कार के इंजन खराब हो गया। ड्राइवर ने उसे पास के घर में किसी से अनुरोध करने और सुबह तक आराम करने की अपील की ताकि वे इंजन को सुधार करने के बाद अपना यात्रा शुरू कर सकें। डॉक्टर पास के एक घर में गया और दरवाजा खटखटाया, यह सोचकर कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता। एक महिला ने दरवाजा खोला। वह उसको देखा और एक कोमल आवाज के साथ पूछा, आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर ने कहा, मुझे प्रस्थान करने वाले विमान में कोई समस्या थी और वह किसी अन्य शहर में रुक गया था, इसलिए मैं कार पर चढ़ गया और यहाँ तक आया, लेकिन अब मेरी कार के इंजन खराब हो गया। इस रात के लिए कृपया यदि आप मुझे अनुमति दे सकते हैं, मैं कल सुबह होते ही चले जाऊंगा। उसने अपने सोते हुए पति को जगाया और उसे बताया कि क्या हुआ था और डॉक्टर को अगले कमरे में आवास दिखाया। उनके पति ने इस बीच उनकी पत्नी को डॉक्टर के लिए खाना बनाने के लिए कहा। महिला ने उसके लिए सब कुछ तैयार किया और सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपने पति से कहा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि डॉक्टर क्या चाहता है और वह अगले कमरे में प्रार्थना करने लगी। डॉक्टर ने स्नान किया और रात के खाने के लिए भाग लिया। उसके द्वारा बनाए गए सभी व्यंजनों को चखना शुरू कर दिया। तब ध्यान दिया कि वो महिला उस समय भी प्रार्थना कर रही थी और अपने पति से पूछा कि वह क्यों इतनी ईमानदारी से प्रार्थना कर रही थी। उनके बगल में अपने लड़के को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लड़का सेरिबेलम की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। यहाँ के स्थानीय डॉक्टर ने हमें बताया कि दुनिया में केवल एक ही है जो इस बच्चे की बीमारी का इलाज कर सकता है। उसने उसके बारे में इतना बताया कि वह इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है। उस डॉक्टर से मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने हमको बता के 1 महीना हो गया। तब से वह उस विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर की नियुक्ति पाने के अवसर की प्रार्थना कर रही है और हमें अपना दुख व्यक्त करने का मौका मिलने की विनती की जा रही है। यह सुनकर डॉक्टर दंग रह गए और हैरान रह गए। तब डॉक्टर ने कहा, मैं वह डॉक्टर हूँ जिसके लिए आपकी पत्नी प्रार्थना कर रही है और आमने सामने मिलना चाहती है। यह मैं हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि यह एक संयोग था कि मुझे विमान में समस्या थी। मैंने एक कार में यात्रा करना शुरू किया और मेरी कार फिर से रुक गई। ये सभी मेरी योजना के अनुसार हैं। मुझे इसमें दिव्य हाथ की पहचान नहीं थी। आपकी प्रार्थना की शक्ति ने मुझे यहाँ लाया है। अपने लड़के के बारे में उसे सेवा देना मुझे सम्मान की बात है। बैठक में भाग लेने के बाद उन्होंने लड़के की चिकित्सा के लिए सभी व्यवस्थाएं की और उसे स्वस्थ बनाया। पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया। प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है। यह भगवान के साथ मनुष्य की बातचीत है। यह साधारण है। यह संभव को संभव बनाता है। असहाय अवस्था में जब भी मनुष्य अपना अभिमान खो देता है तब वह ईश्वर से जुड़ने में सक्षम होता है और अपनी समस्याओं के सभी आवश्यक समाधान या मोक्ष पाता है। हमेशा दिव्य ध्यान के लिए कुछ समय समर्पित करने से हमारे जीवन में सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.